सीयूईटी यूजी 2024 परीक्षा से रिलेटेड आपका एक बड़ा ही अपडेट आ गया है। और एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2024 के लिए अपना नया वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है। और आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ बेसिक जो पब्लिक नोटिस में इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च 2024 तक जो है ये आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट जो डेट है आपका फी जमा करने का, जिसको आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं, उसका डेट है आपका 26 मार्च 2024। और ये आप जो है रात के 11:50 तक जो है आप इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको करेक्शन करना है कुछ, अगर फॉर्म में गलतियां हो जाती है उस पर करेक्शन करना है आपको, तो उसके लिए 28 मार्च से लेकर के आपको 29 मार्च का आपको टाइम मिलेगा। और रात के वही सेम टाइम है आपका 10:50 जो है रात तक जो है आप उसको करेक्शन करने के लिए आपको विंडो ओपन होगा। सिटी से रिलेटेड अनाउंसमेंट आपको मिलेगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल के बाद जो है आपका एग्जाम आपका किस शहर में होगा वो आपको मिलेगा। और आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 2nd वीक ऑफ मई 2024। ये सारे आपके टेंटेटिव डेट्स हैं। एक अंदाजा है कि इसके आसपास आपका आएगा। और जो आपका एग्जाम अभी अनाउंस्ड है वो है आपका 15 मई से लेकर के 30 मई के बीच में, जो पहले से ही अनाउंस्ड है। एक तरीके से पहले से ही बताया जा चुका है कि इस बीच में होना है। और जो आपका आंसर की है वो बाद में आपकी वेबसाइट पे आएगा। सबसे मेन चीज़ है कि क्या वो पुराना जो आपका वेबसाइट था, जो सीयूटी 2023 के लिए, वही है? नहीं, ये आपका वेबसाइट चेंज हो चुका है। और अभी जो आपका वेबसाइट है वो है https://exams.nta.ac.in/CUT-UG। ये है। और आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होना है वेबसाइट पे वो 30 जून 2024 को होना है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको अभी हम लोग वेबसाइट पर भी लेके जाएंगे, लेकिन कुछ जो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका जो एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए आपका जो एग्जाम होना है वो हाइब्रिड मोड में होना है। हाइब्रिड मोड का मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहले सीबीटी हो रहा था वो तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ पेन एंड पेपर में भी होगा। पेन एंड पेपर होने का वो कौन से एग्जाम पेन पेपर बेस्ड होंगे? तो उसके लिए एनडीए ने बोला है कि जिस में आपका वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करेगा, वो ऐसे पेपर्स जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत मतलब कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके लिए वन सेटिंग में एग्जाम कराने के लिए वो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा। बाकी का जो है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जो आपका वेबसाइट आप देखिए कैसा जो है आपका वेबसाइट है अभी जो नया ओपन हुआ है, ये आपका करंट वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में आपका जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप अपने जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका दिख रहा होगा इस तरीके से जो है आपका ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। और तमाम जो डिटेल है आपका वो आपको मिलेगा इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू। इसमें कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, बाकी के कुछ भी अगर आपको देखना है एग्जाम से रिलेटेड वो सारा कुछ जो है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में होगा। हम लोग भी आपको एक एक करके फॉर्म से रिलेटेड जो छोटी छोटी जानकारी है वो एक के बाद एक जो है अपने चैनल पर ले करके आएंगे, जिसको आप टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं। या आपको जब भी ज़रूरत होती है आप कोई कमेंट करके अगर किसी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है तो आप पूछ सकते हैं। फिर से वही जो नोटिफिकेशन में आपका था वो चीज़ें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी है। और एक चीज़ जो अपडेट है यहाँ पर आप देखिए, जो कैटेगरी से रिलेटेड है कि आपका जो फी होगा वो क्या है। अप टू थ्री थ्री सब्जेक्ट्स, अगर आप 3 सब्जेक्ट तक जो है आपको जनरल के लिए आपका 1,000 रुपये फीस है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 900 का ये फीस है।
और उसके बाद जो है अगर उसके 3 के बाद अगर कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे तो आपको जनरल के लिए यहाँ पे 400 लगेगा, और उसके अलावा अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 375 ईच लगेगा। अगर एस सी एस टी और थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूडी अगर है तो आपको 800 का जो है आपका 3 सब्जेक्ट्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 800 लगने हैं, और बाकी के उसके बाद के कोई भी आप पेपर सिलेक्ट करते हो तो 350 ईच लगेगा। अगर सेंटर अगर इंडिया के बाहर है तो उसके 3 सब्जेक्ट्स के लिए 4500 लगना है, और बाकी के जो एडिशनल कोई भी सब्जेक्ट्स आप लेंगे तो उसके लिए आपको 1800 ईच आपका लगेगा। ठीक है। आपको बता रहा है कि मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा। मोड ऑफ टेस्ट आपका हाइब्रिड होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और आपके पेन पेपर्स भी होंगे। मतलब कुछ पेपर आपका जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, और कुछ पेपर हो सकता है कि आपका पेन पेपर बेस्ड होगा। तो पेन पेपर बेस्ड किस पे कैसे वो तय होगा, वो तय होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन का जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर ज्यादा होंगे तो वो पेन पेपर बेस्ड होगा, बाकी आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे पहले से आता रहा वैसे ही है। यहाँ पर मीडियम क्या होगा, 13 आपके मीडियम है, जो असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और एंड उर्दू। ये आपके टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप जो है पेपर दे सकते हैं। अगर आप सिलेबस की बात करें तो कोई खास चेंज इसमें हुआ नहीं है। सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा, उसमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगा, फैक्चुअल लिटरेसी एंड नैरेटिव से रिलेटेड आपका लिटरेसी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी से रिलेटेड चीजें होंगी। जो आपका डोमेन का सब्जेक्ट है वो क्लास 12th से रिलेटेड, जो केवल क्लास 12th का जो सिलेबस होगा वही इसमें आपके डोमेन से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट के जो पेपर्स दे रहे होंगे उसमें केवल क्लास 12th वाला जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएगा। क्लास 11th इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसके अलावा जब आप जनरल टेस्ट की बात कर रहे होंगे तो उसमें आपको पढ़ना रहेगा, उससे जो पेपर आना है उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारे जो है पेपर्स में आने हैं। जो रजिस्ट्रेशन होना है, आपका जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होना है वो आपका जो है https://exam.nta.ac.in/CUET-UG, ये आपका यूआरएल है, और इसी यूआरएल को हमने यहाँ पर भी ओपन करके रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस पे हमने अभी डाउनलोड भी किया है जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस के लिए तो टोटल जो जितने आप देखिए लैंग्वेजेस वगैरह में आपको कहते हैं 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज। जितने भी सब्जेक्ट होंगे लैंग्वेज को लेकर के उसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन का जो है आपको अटेम्प्ट करना है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट्स, और इनके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 45 मिनट्स का मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन है, कहता है एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी है या इकोनॉमिक्स है या फिजिक्स है या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, इनके लिए जो आपका ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट्स का होगा। और जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए आपको 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएगा, 40 उसमें से आपको करना रहेगा। ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको बताया है। बाकी की चीजें जो है आपका एप्लीकेशन जैसे जैसे जो है एक एक करके हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आप फिलअप करेंगे, क्योंकि बहुत सावधानी बरतनी होती है आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से रिलेटेड, और आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको बहुत कुछ आपको ध्यान रखना होता है। बहुत घबरा कर जो है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अराउंड 1 महीने का टाइम है आपके पास। अगर अभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप एग्जाम दें, और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बहुत प्रॉपरली आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, किस यूनिवर्सिटी के लिए करना है, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। हम लोग एक एक करके इसके ऊपर आपको वीडियो अपने चैनल पर डालते रहेंगे, और कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।